नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और भाजपा कार्यकर्ता देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने देखा है कई जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं, कई जगह साफ़ सफाई का भी काम चल रहा है, कई जगह अलग अलग स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ कराए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश में एक अलग माहौल सा आज दिखाई दे रहा है। सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई भी दी है। लेकिन आज जन्मदिन के अवसर पर माता वैष्णो देवी के भक्तों को भी एक बड़ी खुशखबरी मिल गई। जो यात्रा 22 दिनों से स्थगित थी, हालांकि बीच में एक खबर जरूर आई थी कि यात्रा 14 से शुरू होगी, लेकिन मौसम को देखते हुए उसे स्थगित कर दिया गया था। एक बार फिर से आज यानी 17 तारीख को चालू कर दिया गया और हमने कटरा में भी ये माहौल देखा कि जय माता दी के नारे की गूंज तो साफ तौर पे सुनाई दे ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया किया है और कहा है कि मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए आज ये यात्रा खोल दी गई है। उन्होंने इसके लिए मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनका धन्यवाद भी किया है। हालांकि मौसम ठीक हुआ इसलिए यात्रा खुली है, ये बात सही है, लेकिन मोदी जी के जन्मदिन की वजह से आज यात्रा खुली है, इसको लेकर कोई तुक बनता है या नहीं बनता, ये अलग विषय है। लेकिन आज से यात्रा शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी मौसम को लेकर अलर्ट है, अभी भी वहाँ बादल छाए हुए हैं। सामान्य तौर पर हल्की बूंदाबांदी हो भी सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आशंकाएं नहीं है। बावजूद इसके वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर मौसम खराब हुआ या मौसम को देखते हुए ही यात्रा को रेगुलर सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि अगर मौसम खराब होता है तो यात्रा फिर से रोकी जा सकती है। तो जब भी आप लोग प्लान कर रहे हो वहाँ जाने का, क्योंकि पिछले 22 दिनों से यात्रा बंद थी, बहुत लोगों ने अपने टिकट्स कैंसिल कराए होंगे, बहुत लोगों के ट्रेन कैंसिल हो गए होंगे, तो ऐसे लोग होंगे जो अब नवरात्रों में, जिनको पिछले 22 दिनों में जाने का वहाँ मौका नहीं मिला, वो नवरात्रों में वहाँ जाने की सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रेन देखना होगा कि आप जिस ट्रेन से वैष्णो देवी या कटरा जाना चाहते हैं, क्या वो ट्रेन चल रही है। अगर वो ट्रेन नहीं चल रही है तो आप किस विकल्प के ज़रिए कटरा पहुंच सकते हैं, और ट्रेन अतिरिक्त समय भी ले रही हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिसको 30 सितंबर तक कैंसिल किया गया है, कई को 15 अक्टूबर तक कैंसिल किया गया है, तो बहुत सारी इसमें ट्रेनों की सूची है। इसके अलावा आपको मौसम का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो IMD की वेबसाइट पर जरूर जाएं, कटरा वेदर अपडेट जरूर डालें और 7 दिन का कम से कम आपको अनुमान मिल जाएगा कि कटरा में कैसा मौसम अगले 7 दिन तक रहने वाला है। और आप वापसी का टिकट करा रहे हैं तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए। अगर वहाँ मौसम खराब होता है, यात्रा स्थगित होती है, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्थगित हो सकती है, तो ऐसे में आपके पास अतिरिक्त समय रहे, आप अच्छे से यात्रा कर सके, इसका भी ख्याल रखना होगा। तो पिछले 22 दिनों से यात्रा स्थगित थी। कल रात में अचानक मैसेज आता है, ट्वीट आता है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से और कहा जाता है कि कल से यात्रा शुरू होगी। हालांकि तब भी बार बार कहा जा रहा था कि मौसम ठीक रहा तो, और ऐसे में आज मौसम ठीक ठाक था। हालांकि बादल जरूर थे, बावजूद इसके यात्रा को खोली गई और सुबह जो कटरा पूरा सोना सा लगता था, उस कटरे में 4 से 5 हज़ार लोग भी देखे गए, श्रद्धालु लोग भी देखे गए, और सभी माता के भक्त जो थे वहाँ पे वो दर्शन के लिए आगे बढ़े। दर्शन देवरी सभी मार्ग खोले जा चुके हैं। कल कहा गया था कि जो ताराकोट मार्ग है उसी से यात्रा होगी, लेकिन आज सभी मार्गों से यात्रा हुई है और आगे भी ये सब कामना कर रहे हैं कि यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन मौसम सामान्य रहना चाहिए। तो एक बार जब भी आप घर से निकले तो उससे पहले IMD की वेबसाइट जरूर चेक कर ले कि आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहने वाला है। फिलहाल 22 दिनों से भक्तों का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार खत्म हुआ। माता वैष्णो देवी दरबार फिर से खुल गया है, नवरात्रि आने वाला है, वहाँ साजो सज्जा का काम भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ अर्धकुंवारी हो या फिर तमाम मंदिर भी खोल दिए गए हैं, और जहाँ पे वो घटना हुई थी जिसमें 34 लोगों के मारे जाने की खबर थी 26 तारीख को, वहाँ पे श्राइन बोर्ड की ओर से यज्ञ का भी आयोजन हुआ है। तो कुल मिलाकर अब आप कटरा जा सकते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी मौसम ज़रूर चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।